Hello everyone. Thank you all for joining us at Sunday evening for this breathing exercises session. I know not all of you are patients yourself here, but all these exercises are safe for chronic patients and otherwise too. We will be doing basic breathing exercises which anyone, even if you are doing fine or even if you are doing for the first time, you can do easily. I would like to welcome the team of Yoga for Scleroderma group, who are a US based group, and few of you might know about them as we did a session on yoga exercises 6 months back with them, and also you might know them from Wednesday's meditation session, as few of you are regular visitors there. Today, I will be your host and also the translator for this session. In our team from India, we have Lata, who will be helping us with the translation, and Rashmi Bhasin as a backup. I will hand it over to Laurie to introduce her team. नमस्कार, आज आप सबका इस संडे शाम के सेशन में जिसमें हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सीखेंगे, इसमें स्वागत करते हैं। आज यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं सभी पेशेंट्स नहीं हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कोई भी आराम से कर सकता है, चाहे वो क्रॉनिक पेशेंट हो या बिल्कुल हेल्दी हो। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने में इतनी आसान है कि अगर आज आप पहली बार भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं यहाँ इस मंच पर स्वागत करती हूँ योगा फॉर स्क्लेरोडर्मा ग्रुप का, जो हमें आज ये एक्सरसाइजेस सिखाने आए हैं। ये ग्रुप अमेरिका का ग्रुप है। आप में से कुछ लोग इनको पहचानते होंगे क्योंकि हमने इनके साथ 6 महीने पहले भी योगा एक्सरसाइजेस का सेशन किया था। इसके अलावा इसी ग्रुप के साथ हम वेडनेसडे का मेडिटेशन सेशन भी करते हैं। आज मैं आपकी होस्ट हूँ और स्क्लेरोडर्मा इंडिया की टीम से लता मेरे साथ यहाँ पर हैं, जो हमारी ट्रांसलेशन में हेल्प करेंगी। इसके अलावा रश्मि भसीन है, जो हमारी इंडिया की टीम से हैं। अब मैं लॉरी से कहूँगी कि वो आए और अपनी टीम का परिचय दें। ओवर टू यू, लॉरी। Welcome, everyone. Thank you for joining us for this presentation of Relax and Breathe Easy. First, we'd like to start by thanking Scleroderma India for inviting us to share this offering with you today. इस सेशन में शामिल होने के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। हम स्क्लेरोडर्मा इंडिया का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि आज हम फिर से आप लोगों से जुड़ पाएं और अपनी विद्या आप लोगों तक पहुंचा पाएं। We are Yoga for Scleroderma, and today we're going to share with you a variety of pranayama practices that can help with your breathing. हमारे ग्रुप का नाम है योग क्रिया स्क्लेरोडर्मा पेशेंट्स के लिए, लेकिन आज हम आपके सामने आए हैं कुछ प्राणायाम क्रियाएं, जिनको हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी कह सकते हैं, जो यहाँ आए हुए सभी लोगों की मदद करेंगी। Now I'm going to go ahead and introduce our team. आइए हम आपको अपनी टीम से मिलवाते हैं, जो आज हमारे साथ यहाँ पर प्राणायाम क्रियाएं सिखाएंगे। I'll start. I am Lori Pierce. I have scleroderma and use yoga and pranayama to help with my symptoms. I also teach yoga to others in the scleroderma community to allow them to keep their bodies moving and living their best lives possible. मेरा नाम लॉरी पियर्स है। मैं यहाँ पर कुछ लोगों स्क्लेरोडर्मा की पेशेंट हूँ और योगा और प्राणायाम से अपने सिम्टम्स को मैनेज करती हूँ। मैं साथ ही साथ स्क्लेरोडर्मा कम्युनिटी के अमेरिका के अलग अलग स्टेट्स में योगा सिखाती हूँ। हमारी यही कोशिश रहती है कि स्क्लेरोडर्मा या फिर और कोई भी क्रॉनिक बीमारी है, उनके पेशेंट्स अपनी लाइफ को और बेहतर तरीके से जिए,
यानी उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और ज़्यादा अच्छी हो। And next up, we have our founder, Kathy Randolph. हमारे साथ हमारी अगली टीम मेंबर हैं केथी रैंडोल्फ। केथी, प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए। Hello, my name is Kathy Randolph, and I began my yoga practice in 1969 with the pranayama exercises. I've been using these ever since to calm my nervous system, to regulate my digestion, to relax my muscles, improve my concentration, and to sleep. And I hope you find these as helpful as I have over the last 50 years. नमस्कार, मेरा नाम कैथी रैंडोल्फ है। मैंने 1969 से योग करना शुरू किया। मैंने सबसे पहले ध्यान दिया ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस या फिर प्राणायाम पर, जिसको हम ऊर्जा का नियंत्रण भी कह सकते हैं। मैंने पिछले 50 सालों से ये ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर रही हूँ, जिससे मेरा नर्वस सिस्टम शांत हुआ है, मसल्स को आराम मिला है, मेरा कंसंट्रेशन बढ़ा है और मैं अच्छे से सो पाती हूँ। आज के सेशन के बाद मैं चाहती हूँ कि आप भी इस योग प्रैक्टिसेस को करें और इनका फायदा उठाएं। And I met Cheryl Albright when we were both attending an advanced yoga training in my studio in Reno, Nevada, and now she'll introduce herself. मैं शेलरी एल्ब्राइट से 2010 में मिली थी, जब हम दोनों एक एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे थे, जिसका नाम था योग को कैसे सिखाया जाए। जब हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कंडीशंस हो गए। अब शेरली अपने बारे में आपको बताएंगी। Good morning, good evening, everyone. My name is Cheryl Albright, and I am the occupational therapist on Team Yoga for Scleroderma. नमस्कार, मेरा नाम शेरली एल्ब्राइट है और मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ इस टीम के साथ। I have been an occupational therapist for 17 years and have been using yoga in clinical practice for 11 of those years. मैं केथी से 2010 से मिली थी, जब मैंने उनको स्टूडियो जो कि रीनो में है। I don't have scleroderma, but I do have Raynaud's, and I have been using the breathing exercises for the same reasons Kathy has said, for improved concentration, breathing, to improve my breathing, and for allergies and asthma. रीनो अपनी कैसीनो इंडस्ट्री के लिए यूएस में बहुत फेमस है, लेकिन मैं उससे योगा सीखने के लिए मिलती थी और तब से इसी टीम के साथ हूँ। I'm going to turn it over to the next person who's going to introduce themselves. अब मैं दूसरे व्यक्ति जो कि एलेक्सिस हैं, उनको बोलूंगी कि वो अपना इंट्रोडक्शन देंगी। Hello, everybody. I'm Alexis Harrison, and I was diagnosed with scleroderma in 2015, shortly after having my daughter. I met Kathy at a scleroderma patient education conference where she encouraged me to get my yoga teacher certification. I did that and then took the training of yoga for scleroderma with Kathy. हेलो, नमस्कार, मेरा नाम एलेक्सिस हैरिसन है। मुझे स्क्लेरोडर्मा 2014 में डायग्नोसिस हुआ था, मेरी बेटी के पैदा होने के टाइम। कुछ समय बाद और भी 1 महीने पहले मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया है। मैं कैथी से एक पेशेंट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में मिली थी। मैंने उसके बाद कैथी से भी ट्रेनिंग ली और मैं योगा सिखाने की भी ट्रेनिंग ले रही हूँ। So I use breathing and breath work from yoga to help with my interstitial lung disease,
in stabilizing that, help with asthma, and also anxiety. And so now I'm going to turn it over to Pat. अब मैं पैट को बोलूंगी कि वो अपने बारे में इस टीम को बताएं। Hi, my name is Pat McMillan, and then I was diagnosed with scleroderma in 2013. I was in the process of taking a cancer rehab class because I had found out I had scleroderma right after my last round of cancer. And so my instructor said she was going to be taking this class. So I looked into it because I wanted to create a better quality of life for myself. And so we can say kind of the rest is history because I've been really happy and I've been taking the training and happy with where my body is going. मेरा नाम पैट मैकमिलन है और मुझे स्क्लेरोडर्मा है। मैं एक कैंसर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में थी, तब मुझे योग फॉर स्क्लेरोडर्मा ग्रुप के बारे में पता चला। मैं देखना चाहती थी कि मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बेटर हो सकती है। इन ऑप्शंस को ट्राई करके आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये योग शुरू किया। Thank you everyone for your introductions. Now Cheryl is going to start us off by sharing some ways that we can use breathing and pranayama in our everyday lives. Cheryl? आप सबका धन्यवाद है अपना परिचय देने के लिए। अब मैं शेरिल को बुलाऊंगी। शेरिल बताएंगी हमें कि अपनी रोज की दिनचर्या में हम ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या फिर प्राणायाम को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। Cheryl, over to you, please. Okay, sorry. As all of our instructors are going to go through their breathing exercises, I really want people to not get overwhelmed with trying to figure out how they're going to put this into their schedule. आज हम पूरी टीम के साथ आए हैं आपको प्राणायाम सिखाने, जिससे आप अपनी सांस लेने और छोड़ने की प्रतिक्रिया पर थोड़ा ध्यान दें। इसकी प्रैक्टिस सजग बनाएगी, ये हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाएगी, खाना अच्छे से हजम करने में सहायता करेगी, हमारा शरीर और दिमाग को शांत रखेगी, हमारे लंग्स यानी फेफड़े को मजबूत करेगी और इन सब के साथ साथ अच्छी नींद लेने में भी सहायता करेगी। I have many clients that when you give a program to, they get overwhelmed as to where it's going to fit into your schedule. So I want you to think of maybe when we talk about some of the breathing exercises, what can you do in the shower, or what can you do while you're riding around in a car? And I know right now, many people across the world are kind of stuck at home due to quarantine and COVID. But think about how you can stop and take a breath as you're preparing a meal or doing your dusting, and you stop and do a few then too. So it doesn't have to be, I have to set this 20 minutes aside to do this exercise. योगा को हमेशा समझा जाता है कि ये जमीन पर योगा मैट पर के ऊपर बैठ के किया जाता होगा, जबकि असलियत ये नहीं है। योगा को जमीन से या योगा मैट से कोई नाता नहीं है। आप आज सिखाई गई सभी प्रैक्टिस कहीं पर भी कर सकते हैं। लोग ये प्रेजेंटेशन देखकर परेशान हो रहे होंगे कि अब उनको एक काम और मिल गया रोज करने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये प्राणायाम एक्सरसाइजेस या प्रैक्टिस पार्क में भी बैठकर कर सकते हैं, घर पर टीवी के समय कर सकते हैं, बेड पर कर सकते हैं, मतलब कहीं पर भी कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि अलग से टाइम निकाल कर किया जाए। बस ये ध्यान रखिए कि कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस नहाते हुए या फिर खाना बनाते हुए ना करें। So as each presenter goes through each different breathing exercise for every different thing that they're going to talk about, I just want you to think of
where in your schedule this might fit, so it doesn't seem daunting or impossible to do. हम ये कभी कतई ना सोचें कि ये प्राणायाम हमारे लिए करना इम्पॉसिबल होगा। हम इनको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। And I'm going to turn it over to the next presenter who's going to start. I believe it's Kathy. Thank you, Cheryl. And yes, Kathy, you're up next. Can you go ahead and teach us some full diaphragmatic breath? सबसे पहले अब केथी हमें बताएंगी कि फुल डायफ्रामिक ब्रीथिंग क्या होती है। Over to you, Kethi. Today, I'm going to teach the full diaphragmatic breath, which is a complete natural breath. In this breath, your diaphragm, which moves across your body, when you inhale, what happens is it's moving down and then your lungs fill. आज हम आपको कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस के बारे में बताएंगे। हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर और दिमाग जुड़ा हुआ है। जब हम किसी चीज़ से चौंक जाते हैं, तब हमारी सांसें तेज चलने लगती हैं और हार्ट बीट बढ़ जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से यह इसकी ऑपोजिट तरह से या दूसरे तरीके से भी काम करता है। This isn't as simple as it sounds. Many conditions interfere with the full diaphragmatic breath, like asthma, tight skin, compressed muscles, pain. And so I'm going to teach you a way that will work with all of that. ये इतना सिंपल या सीधा नहीं है जितना कि यह सुनने में लगता है। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिससे यह नेचुरल ब्रीथिंग भी दिक्कत या तकलीफ हो सकती है, जैसे कि टाइट या तंग कपड़े, हमारी शारीरिक परेशानियां या फिर किसी भी तरीके की घबराहट। Sometimes just because you feel anxious, it feels like you can't take a deep breath. When that happens, exhale, breathe out completely, then relax. Your inhale will take care of itself. कभी भी जब हम बहुत बेचैन होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम गहरी सांसें नहीं ले पा रहे हैं या फिर सांस ही नहीं ले पा रहे हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ सांस छोड़िए, धीरे से सांस छोड़ते रहिए, अपने फेफड़ों को खाली कीजिए और फिर रिलैक्स कीजिए। When you exhale completely, your body will refill your lungs with all the oxygen you exhaled, and you've taken a full diaphragmatic breath. आपका शरीर अपने आप सांस अंदर खींचेगा। जितनी बार भी आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन निकलेगा, उतनी ही बार ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर आएगा। इस तरीके से अपनी पूरी डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग कर ली है। अब जब भी आप सोचें मैं हूँ या कोई डाउट में है, तो सिर्फ एक काम कीजिए, सांस छोड़िए। So let's practice a few breaths. Exhale completely through your nose if you can. चलिए अब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से सांस लेते रहिए और कुछ अच्छे तरीके से छोड़ते रहिए। Then, after you exhale completely, relax and inhale. जब आप सांस अच्छी तरह से छोड़ लेते हैं, तो रिलैक्स करिए और सांसें अंदर खींचते रहिए। As you get used to this, see if you can make it smooth and even. अब जब धीरे धीरे आपको इस तरीके से सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने की आदत हो रही है, देखिए कि आप इसको और सुचारू तरीके से और स्थिरता से कर सकते हैं।
This is your natural breath. And through all the exercises we're going to do today, you leave your inhalation natural. यह आपका प्राकृतिक तरीका है सांस लेने का। आज हम जो भी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करेंगे उससे आपका सांस अंदर लेने का तरीका नहीं बदलेगा। We'll teach you to adjust other areas of your breath, but your inhalation stays natural. हम और चीजों में थोड़ा बदलाव करेंगे, लेकिन सांस लेने की प्रक्रिया का तरीका वही रहेगा। Thank you, Kathy. Now we're going to pass it over to Pat, who's going to teach us about her experiences and demonstrate the B breath. धन्यवाद केथी इस एक्सरसाइज के बारे में बताने के लिए। अब पैट आएंगी और हम सबको बताएंगी बी ब्रेथ क्या होती है, इसे कैसे करते हैं और पैट को इस एक्सरसाइज से क्या क्या फायदे हो। ओवर टू यू पैट। Thank you. As part of my scleroderma, I have digestive issues, among many other things as well. And so this includes GERD or yeah, this is a good one this morning. Gastroesophageal reflux disease, or also known as acid reflux. I also deal both with constipation, which I'm not going to address here, but also diarrhea. जैसा कि मैंने पहले बताया कि मुझे स्क्लेरोडर्मा है, मुझे पेट से जुड़ी बहुत तकलीफें हुआ करती थी, जिससे मेरी पाचन शक्ति में बहुत फर्क आ गया था। मुझे दोस्त और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स की डिजीज से बहुत परेशानी थी, कॉन्स्टिपेशन भी रहता था, लेकिन उसके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे। So as a beginner yoga practitioner, I asked Kathy what I can do to help with my digestive issues. And she had suggested Brahmari, the bee or humming breath. And so now this has become my favorite go-to pranayama. मैं योग की शुरुआत स्टूडेंट थी, इसीलिए मैंने कैथी ने मुझे इन तकलीफों में मदद करने के लिए कहा। कैथी ने मुझे ब्राह्मणी या फिर हमिंग ब्रेथ के बारे में बताया। इसको हमिंग ब्रेथ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर हमारे शरीर से हम की आवाज आती है। And so there are several benefits to the humming breath, but I'll only address it from a digestive perspective. Just from a science point of view, there's a Dr. Sundar Balasubramanian who has shown that the breath increases our salivation and also digestive enzymes. So by using the breath, I have noticed both the reduction or lessening of all my occasions of when I have GERD and diarrhea. And so I will demonstrate. ब्राह्मणी के बहुत से फायदे हैं, लेकिन आज हम सिर्फ पेट या पाचन से जुड़ी हुई चीजें बताएंगे। उससे पहले मैं डॉक्टर सुब्रमण्यम के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। डॉक्टर सुंदर सुब्रमण्यम एक सेल बायोलॉजी रिसर्चर हैं, जो कि एक TEDx स्पीकर भी हैं एंड स्क्लेरोडर्मा फाउंडेशन यूएस से भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुंदर बालसुब्रमण्यम ने स्टडी किया है कि इससे हमारे मुंह में थूक बनने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे हमारे मुंह का कम सूखता है, और जिन लोगों का मुंह बहुत ज़्यादा सूखता है उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है, और साथ ही हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बनाता है। Okay, so the breathing is very easy. So learning what we've done from Kathy is like you inhale through your nose deeply, and then as you exhale, you hum, and that's it. So here's a. अब हम इस प्रक्रिया को समझते हैं। अपनी नाक से गहरी सांस अंदर खींचें, जो कि आपके लंग्स से होते हुए पेट को पूरा भर दें, और जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं, आपके मुंह से हम की आवाज निकले। बस इतना ही आपको करना है।
So another alternative to get that vibration, which helps in with calming and for a digestive, is to actually plug your ears. And then as you hum, you'll feel more of the vibration, which will also help. इसका एक विकल्प यह भी हो सकता है कि अपने कानों में उंगलियां डाल दें, जिससे आपको हम की आवाज की वाइब्रेशन भी अच्छे से महसूस होगी. So you can do this for like 5 to 10 minutes, but even a couple minutes is helpful. I find that sometimes I've been like sitting in traffic or just doing dishes or walking around the house, and you hum. You get a tune in your head or something, and you're humming, and that's actually helping as well. आप इसको 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं, पर अगर इससे कम करना चाहें तो भी ठीक है. मैं तो इसे ट्रैफिक में बैठे-बैठे भी कर लेती हूँ. इतना आसान और जल्दी से होने वाला ये प्राणायाम है. Thank you, Pat, for that demonstration. Now, Alexis is going to demonstrate alternate nostril breathing and talk a little bit about how it helps for calming. Alexis, all you, babe. धन्यवाद पैट. अब अलेक्सिस हमें बताएंगी कि किस तरीके से हम नाक के एक तरफ से सांस लेकर उसके फायदे अपना सकते हैं. इसका सबसे बड़ा फायदा तो हमारे शरीर को काम रखना है. Over to you, Alexis. Okay, so yoga, especially breath work, has been really helpful for me in stabilizing my pulmonary function and reducing inflammation within my body, as well as calming my anxiety. योगा ने सबसे पहले तो मेरे लंग्स यानी फेफड़ों के फंक्शन को बेहतर किया है और मेरे शरीर में इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल किया है. My favorite breath work, which is not too crazy difficult, is alternate nostril breath, which is especially good, like I said, for anxiety, as well as if you have issues falling asleep at night. These are two places that I really like to use the alternate nostril breath. And you want to make sure your back is straight as much as you can, because we want to be able to fill up all of our lungs. मेरी सबसे पसंदीदा ब्रीदिंग एक्सरसाइज है नाक के एक तरफ से सांस लेना, जो कि बहुत आसान भी है. ये उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है जिनको एंजाइटी या घबराहट बहुत रहती है, या फिर जिनको रात को नींद नहीं आती, या फिर रात में नींद खुल जाती है और दोबारा सो नहीं पाते. इस एक्सरसाइज में बस एक ही जरूरी बात हमें ध्यान रखनी है, वो ये है कि हम बिल्कुल सीधा होकर बैठें, यानी हमारी जो कमर और पीठ है बिल्कुल सीधी हो, झुकी भी बिल्कुल ना हो. Over to you, Okay. Alexis. Okay, let me demonstrate first. So what we'll do, sitting straight, we will take a deep breath in, close off our right nostril, and then you'll start the process breathing out and then in. Switch sides, breathing out and in. Switching sides again, out and in. चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको कैसे किया जाता है. अब हम सब मिलकर एक साथ करेंगे. शुरू करते हैं सांस बाहर करने के साथ. सांस बाहर करने के बाद अपनी सीधी हाथ की तरफ का नाक उंगली से बंद कीजिए. अब उल्टे हाथ की तरफ से नाक से सांस बाहर निकालिए. यहीं उल्टी तरफ से ही सांस अंदर खींचिए. Now let's all try. To start, we'll breathe all of our air out. Close the right side of your nose first.
Then breathe out the left. Breathe in the left. And switch. चलिए वापस से करते हैं सांस बाहर करने के साथ। सांस बाहर करने के बाद अपने सीधे हाथ की तरफ का नाक उंगली से बंद कीजिए। अब उल्टे हाथ की तरफ से नाक से सांस बाहर निकालिए। अब उल्टी तरफ से ही सांस अंदर खींचिए। आपको स्क्रीन पे अलेक्सिस डेमोन्स्ट्रेट कर रही हैं, प्लीज आप उनको फॉलो कीजिए। ओवर टू यू अलेक्सिस। Once you switch, breathe out the right and then in through the right. And switch again, closing the right nostril, breathing out the left, in the left, and switch, closing the left, breathing out and in. And then continue breathing out and breathing in deeply, switching sides, and ending with the breath out the left. अब हम उल्टी तरफ की नाक से उंगली बंद कीजिए। अब सीधे हाथ की तरफ से नाक से सांस बाहर निकालिए। अब यहीं सीधी तरफ से ही सांस अंदर खींचिए। अब वापस अपनी सीधे हाथ की तरफ का नाक उंगली से बंद कीजिए। उल्टे हाथ की नाक से सांस बाहर निकालिए। अब यहीं उल्टी तरफ से ही सांस अंदर खींचिए। अब बस इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहिए। उल्टी तरफ से सीधी तरफ नाक से सांस लेते रहिए। साइड बदलिए और फिर दूसरी तरफ से सांस लीजिए। हम इसको खत्म करेंगे जब हम आखिरी बार सीधी तरफ नाक बंद करेंगे, उल्टे हाथ की तरफ से सांस बाहर निकालेंगे। So you can go at your own pace, but you want to make sure to do a few minutes. Maybe start out with 2 minutes if you can. And over time, as you're practicing, you can add more time to that if you're capable of it. Like I said, this works really well for anxiety and getting myself back to sleep. Getting myself back to sleep or getting myself relaxed enough in order to get back to sleep. आप इसको अपने हिसाब से अपनी स्पीड से कर सकते हैं। बस इतना कीजिएगा कि दोनों तरफ कुछ मिनट का समय दीजिएगा। आप शुरुआत कर सकते हैं टोटल 2 मिनट से। धीरे धीरे जैसे आपकी क्षमता बढ़ेगी आप इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन उतना ही कीजिए जितने में आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं हो। ये अगर आप नियम से करेंगे डेली तो ये आपकी एंजाइटी यानी घबराहट को कम करता है, हमारे शरीर और दिमाग को रिलैक्स करता है और अच्छी नींद लाने में बहुत सहायक है। हमारे ग्रुप में कुछ लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं कि हमें घबराहट बहुत रहती है या रात को नींद नहीं आती है, तो ये प्राणायाम करने के बाद उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। And now Lori is going to finish with a guided meditation, I think. Thank you, Alexis. So Cheryl has given us a few tips on incorporating some of these breathing techniques into our daily lives in ways that we can maintain over time to benefit us most. Sure. And Kathy has taught us how to make sure we're breathing the most efficiently and naturally. धन्यवाद एलेक्सिस। शेरल ने हमें बहुत अच्छे टिप्स दिए जिससे हम ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को सिर्फ एक्सरसाइजेस ना समझकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक आदत की तरह अपनाकर ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। Pat has shared deep breaths to help improve digestion.
पैट ने हमें बताया कि किस तरीके से ब्रह्मारी से हम अपनी पाचन क्रिया को और बेहतर बना सकते हैं। And Alexis taught us how to easily calm ourselves. And now I'm going to take us even deeper into calm with a guided deep relaxation that is designed to help you fall asleep or to help you go back to sleep if you wake up in the middle of the night. अलेक्सिस ने हमें बताया कि किस तरीके से हम अपने आप को शांत रख सकते हैं और हमें केथी ने बताया था कि किस तरीके से हम अपनी सांस लेने की प्रक्रिया को और ज्यादा नेचुरल बना सकते हैं। आज मैं आपको प्राणायाम बताने जा रही हूँ। ये एक मेडिटेशन है। ये हमारे सोने की तकलीफों के साथ साथ हमें हमारे फेफड़े मजबूत करने और उनको और सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। In addition to helping with sleep issues, the pranayama that I'll be guiding you through also helps to improve lung function and capacity. ये जो प्राणायाम है, ये हमारे फेफड़े मजबूत करेगा और उनको और ज्यादा सुचारू रूप से चलाने में मदद करेगा। With that said, let's go ahead and get started. I will be turning off my camera so that all you'll be doing is hearing my voice, as we'll be closing our eyes for the guided meditation, and you don't actually need to be looking at me. मैं अब अपना कैमरा बंद करूंगी क्योंकि गाइडेड मेडिटेशन के लिए हमें आंखें बंद करने की जरूरत होती है और मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका ध्यान भटके। So go ahead, and to get started, we're gonna find yourself a comfortable position that you can maintain for an extended period of time. Today, this position can be seated on the floor, on a cushion, on a stool, or in a chair. And when practicing on your own, you'll likely want to be lying down. हम शुरुआत करते हैं एक आरामदायक जगह पर बैठने से, जहां पर आप थोड़ी देर आराम से बैठ पाएं। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप जमीन पर बैठें। आप एक कुशन रखकर एक कुर्सी या स्टूल पर भी आराम से बैठ सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे लेट कर भी कर सकते हैं। Make any last adjustments that might help you settle deeper and relax more. Release the tension in your shoulders. Let them relax and drop away from your ears. Unclench your jaw. Let the tension in the muscles of your face fade away. And let your tongue soften and drop away from the roof of your mouth. प्राणायाम शुरू करने से पहले एक बार फिर आखिरी बार अपने बैठने की जगह पर जो एडजस्टमेंट करनी है आप कर लीजिए, ताकि आप अच्छे से सेटल हो जाएं और ज़्यादा रिलैक्स कर पाएं। अब जब आप आराम से व्यवस्थित हो गए हैं, अपने शरीर को तनाव मुक्त करते हैं। अपने कंधों को तनाव मुक्त कीजिए और उन्हें आराम दीजिए। अपने मुंह को खोलिए और धीरे से बंद कीजिए। Let's check in with the breath. Start with that full diaphragmatic breath Kathy taught earlier. Remembering to exhale completely first, then relax and let the inhale come naturally. Once again, exhaling completely. Relax. Let your breath become natural, smooth, even. This is your natural breath. आइए अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं। हम शुरू करेंगे फुल डायफ्रामिक ब्रीदिंग से, जो केती ने हमें बताई थी सेशन के स्टार्टिंग में। हमें बस अच्छे से सांस बाहर खींचनी है पूरे तरीके से। बस अब अपने शरीर को रिलैक्स कीजिए और आराम दीजिए। सांस अंदर
अपने आप ही हमारे शरीर द्वारा खींच ली जाएगी। एक बार फिर अच्छे से सांस बाहर कीजिए, फिर रिलैक्स कीजिए। दोबारा से बिल्कुल नेचुरल तरीके से सांस अंदर खींच ली जाएगी हमारे शरीर के द्वारा। ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल हमारे नेचुरल सांसों की तरह स्मूथ होगा, जो हमें पता भी नहीं चलता है। During this guided relaxation, you're going to leave your inhalation natural. And if it's comfortable for you, we're going to adjust the other parts of your breath. Never the inhalation. That remains just the way it is. इस गाइडेड रिलैक्सेशन में जो अभी हम कर रहे हैं, हम इसमें अपने सांस लेने की जो नेचुरल प्रक्रिया है उसको बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। अगर ये हमारे लिए ऑलरेडी कंफर्टेबल है या फिर अगर हमें इससे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, हम सिर्फ सांस के बाकी हिस्सों पर ध्यान देंगे और उनको एडजस्ट करेंगे। On your next inhalation, I'm going to ask you to measure it. Don't try to change it. Simply count to 4 as you inhale, so that just as you reach the end of your inhale, you also reach the count of 4. Now exhale to the count of 4. अब हम जो अगली बार सांस अंदर लेंगे, इसको महसूस कीजिए, नोटिस कीजिए। सिर्फ ध्यान देना है, बदलना बिल्कुल भी नहीं है। अब सांस अंदर खींचते हुए 1 से 4 तक गिनती कीजिए और 4 तक पहुंचकर अब हम सांस छोड़ देंगे, लेकिन उसके लिए भी हम 1 से 4 तक गिनती करेंगे। Let's do that one more time. Don't adjust anything. Just count. Reaching 4 when you complete the inhale, and then counting to 4 as you exhale. चलिए इसी ब्रीदिंग को एक बार फिर से करते हैं। हमें सिर्फ गिनती करनी है 1 से 4 तक, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए। इस पूरे प्रोसेस या तरीके में बदलना कुछ भी नहीं है। सांस लीजिए, 1 से 4 तक गिनिए, सांस छोड़िए, 1 से 4 तक गिनिए। On your next breath, let's go ahead and adjust it. You might lengthen your exhale, or you might shorten it, but make your exhale be for the same 4 count as your inhale. This breath is a normal breath. This is how we breathe when things are just okay. Things are not calm, things are not exciting, just routine. आप अगली बार जब हम सांस अंदर खींचेंगे, उसमें थोड़ा सा बदलाव करते हैं। आप अपनी सांस अंदर करते हुए 1 से 4 तक गिनिए और बिल्कुल स्वाभाविक रूप से सांस लीजिए। अब हम जितनी देर में सांस अंदर ली है, उतनी ही देर लगाकर फिर से 1 से 4 तक गिनती गिनेंगे और सांस बाहर करेंगे। ये जो सांस लेने का तरीका है बिल्कुल नॉर्मल या नेचुरल है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्कुल इसी तरीके से सांस लेते हैं। When you're feeling lethargic,
even the opposite, anxious. If you breathe using this 4-count breath, your breathing will naturally adjust to normal. It can bring you up when you're lethargic or bring you down when you're anxious, just by inhaling to the count of 4 and exhaling to the count of 4 to return to a smooth, even breathing pattern. बहुत बार जिंदगी में हम रोजमर्रा की दिनों में सुस्ती महसूस करते हैं। उस समय हमारी सांसें बहुत धीरे चल रही होती हैं या फिर एकदम इसका उल्टा होता है। कभी कभी हम बहुत बेचैन रहते हैं, तब हमारी सांसें बहुत तेज चल रही होती हैं। दोनों ही तरह की सिचुएशन में हम 1 से 4 तक गिनती करके अपनी सांसों को नॉर्मल कर सकते हैं। ये सुस्ती वाली सांस को बढ़ा देगा और बेचैनी वाली सांसों को कम करने में मदद करेगा। तो देखिए, बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में हमें सिर्फ 1 से 4 तक गिनती करनी है, सांस लेनी है और सांस छोड़नी है। Continuing to breathe in 4 and out 4. Notice the little pause between your inhale and your exhale. It's naturally there. It's just not very long. You may not even have noticed it until I just brought it to your attention. Now, gradually, let that pause become a little bit longer. This isn't holding your breath. Don't close off your throat. You just haven't exhaled yet. इसी तरीके से 1 से 4 तक गिनती करते हुए और सांस लेते हुए जरा ध्यान दीजिए कि जब हम सांस अंदर लेते हैं या जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, दोनों के बीच में एक बहुत छोटा सा ठहराव या पॉज आता है, जो शायद अभी तक आपने महसूस भी नहीं किया होगा। ये एक बहुत स्वाभाविक क्रिया है, सांस लेने की तरह ही। अब धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि ये जो पल आया है बीच में, इसको हम थोड़ा बड़ा करते जाएं। इसमें हमें सांस बिल्कुल नहीं रोकनी है, हमें तो बस सांस अंदर लेनी है और थोड़ा रुक जाना है, बस सांस बाहर नहीं छोड़नी है। So now with each breath, try to allow the pause to grow a little bit longer. Continuing, aim for a pause of 4. Now this may or may not happen today. So inhale, counting to 4, pause, possibly as long as 4, and then exhale, counting to 4. हर सांस के साथ कोशिश करते रहिए कि वो ठहराव का पल थोड़ा बड़ा हो। हमें धीरे धीरे उस ठहराव के पल को इतना बड़ा करना है कि हम यहाँ पर 1 से 4 तक गिनती कर पाएं। ये पहली बार में बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, पर कोशिश करते रहिए। तो अब हमें क्या करना है? 1 से 4 तक गिनते हुए सांस अंदर लेनी है, फिर 1 से 4 गिनते हुए ठहराव देना है, उसके बाद वापस 1 से 4 गिनते हुए सांस बाहर छोड़नी है। This breath is called even count because each segment of your breath is even. By doing this, you've slowed your breath cycle. That extended pause, that extra time is spent with lungs full of air. This gives your body more time to absorb the oxygen out of your lungs, across the membrane, and into the red blood cells as they're circulating through your body. The circulating oxygen releases tightness in your muscles. And this tightness is caused by naturally occurring lactic acid, adrenaline, and carbon dioxide, all keeping your muscles tight. So this breath cycle of in to the count of 4, pausing to the count of 4, and out to the count of 4 relaxes your muscles.
ये जो सांस लेने का तरीका है, इसको हम इवन ब्रीदिंग बोलते हैं। अब इस तरीके से सांस लेते हुए आपने जो आपकी सांस लेने की प्रक्रिया है, उसको थोड़ा धीमा किया है। जो बीच में थोड़ा बढ़ा हुआ ठहराव है, वो हमारे शरीर को ज़्यादा समय देता है कि वो हमारे लंग्स में से ज़्यादा ऑक्सीजन लेकर हमारे शरीर में भेजे। इससे हमारे खून में रेड ब्लड सेल्स बढ़ेंगे। ये जो बढ़ी हुई ऑक्सीजन हमारे शरीर में है, ये हमारी मांसपेशियों का तनाव कम करती है, जो कि शरीर में बढ़े हुए लैक्टिक एसिड, एड्रेनलिन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कहिए जो केमिकल्स शरीर में बढ़ रहे हैं, उनसे हो जाते हैं। सो देखिए कितनी आसानी से हमारी सांस लेने की प्रक्रिया से ही हमारी मसल्स कितनी रिलैक्स हो गई हैं। तो बस याद रखिए, सांस अंदर लेते हुए 1 से 4 तक गिनती करनी है। ठहराव यानी कि पॉज देना है 1 से 4 तक, और सांस बाहर छोड़ते हुए वापस 1 से 4 तक गिनती करनी है। As you continue to breathe in 4, pause for 4, out 4, turn your attention to the exhale. See if you can let that exhale take just a little bit longer. So maybe now you'll try breathing in for 4, pause for 4, exhaling for 5. Try this for a breath or two. आप जब इसी तरीके से सांस ले रहे हैं, सांस अंदर लेते हुए 1 से 4 तक गिनती पर ठहराव देना है 1 से 4 तक, और सांस बाहर छोड़ते हुए 1 से 4 तक गिनती करनी है। अपना ध्यान सांस छोड़ने पर लगाइए। अब कोशिश कीजिए कि आप सांस को थोड़ा ज़्यादा समय तक छोड़िए, जैसे कि 4 तक गिनती गिनने की बजाय 5 तक गिनती करने की कोशिश कीजिए। ध्यान इस बात का रखना है कि सांस तो अंदर उसी तरीके से जाएगी 1 से 4 तक, ठहराव भी 1 से 4 तक। सिर्फ सांस बाहर छोड़ते हुए 1 से 5 तक गिनती करने की कोशिश करनी है। इसको आप 1 से 2 बार करने की कोशिश कीजिए। Now try extending the exhale even longer to 6, then 7, maybe even 8. Now maybe this won't happen today, maybe not tomorrow, and that's okay. Do what's comfortable for you. Eventually though, whenever it's comfortable and safe, you'll work up the inhale to the count of 4, pause 4, exhale 8. कोशिश कीजिए कि आप सांस अब थोड़ा और ज़्यादा समय तक छोड़िए, जैसे कि 5 तक गिनती गिनने की बजाय 6 तक गिनती करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद थोड़ा और समय बढ़ाकर 7 तक गिनती करने की कोशिश कीजिए, और फिर उसके बाद 8 तक गिनती करने की कोशिश कीजिए। अगर आज आपसे नहीं हो पा रहा है तो इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आज नहीं हो पा रहा है तो कल दोबारा कोशिश कीजिए। अगर तब भी नहीं हो तो अगले दिन दोबारा कोशिश कीजिए। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम सांस अंदर लेते हुए 1 से 4 तक गिने, जो ठहराव देना है 1 से 4 तक दें, और सांस बाहर छोड़नी है 1 से 8 तक गिनती करते हुए। This breath is deeply calming. It's known as the extended exhalation. This complete exhalation allows you to move the lactic acid, adrenaline,
and carbon dioxide that was released from your muscles and is returned to your lungs, where you then exhale it out, making a permanent change in the tightness in your muscles. ये सांस लेने और छोड़ने का तरीका बहुत ही शांति प्रदान करता है। इसको हम विस्तार से सांस छोड़ना कहते हैं, इंग्लिश में एक्सटेंडेड एक्सलेशन। ये पूरी सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया है, ये हमारे शरीर में से बहुत सारे एसिड्स या हार्मफुल केमिकल्स जैसे कि लैक्टिक एसिड, एड्रेनलिन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे मसल से आता है और लंग्स में पहुंच जाता है, ये इनको पूरे तरीके से बाहर निकाल देती हैं, जिससे हमारी मसल्स की टाइटनेस खत्म होती है और जिसके परिणाम स्वरूप हम रिलैक्स हो जाते हैं। You've slowed your respiration, slowed your heart rate. Perhaps there's a small change in your blood pressure. These are all messages letting your mind know that your body is calm and relaxed as this deep breath is calming and relaxing. अभी तक आपने जो सीखा है, उससे अपनी सांस लेने की प्रक्रिया को थोड़ा धीमा किया है, अपने दिल की धड़कन को थोड़ा कम किया है। इससे आपके ब्लड प्रेशर में भी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। ये छोटे छोटे साइंस हैं जो हमारे दिमाग को बताते हैं कि हमारी सांस लेने की प्रक्रिया बहुत ही शांति प्रदान करने वाली है। हमारा शरीर भी रिलैक्स्ड है और बहुत शांत है। As you continue breathing in 4, maybe pause 4, and maybe out to a count of 8, and maybe not yet. Either way, now turn your attention to the pause. And if it feels comfortable to you, with each breath, let that pause last a little bit longer. अब जब आप ये सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया, जिसमें आप सांस अंदर लेते हुए 1 से 4 तक गिनती करते हैं, फिर ठहराव देते हैं 1 से 4 तक, और सांस बाहर छोड़ते हुए 1 से 8 तक गिनती करने की कोशिश कर रही हैं, कोशिश करते रहिए। आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कल या परसों जरूर होगा। अब हम अपना ध्यान उस ठहराव या उस पॉज पर लाते हैं जो हम अभी 1 से 4 तक गिन रही हैं। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है, कोशिश कीजिए अब इसको बड़ा करने की। Breathe in 4, pause to 5, breathe out to 8. Then maybe in 4, pause 6, out 8. Eventually the pause will extend to 7, whenever that's comfortable for you. Maybe that's today, maybe it's not. Maybe it's a month from now, and that's okay. Eventually though, you want to work up to inhaling to the count of 4, pausing to the count of 7, and exhaling to the count of 8. सांस अंदर लेते हुए 1 से 4 तक गिनती करते हैं, फिर ठहराव करते हैं 1 से 5 तक गिनते हुए। अब सांस बाहर छोड़ते हुए 1 से 8 तक गिनती करते हैं। इसके बाद सांस अंदर लेते हुए 1 से 4 तक गिनती करनी है, फिर ठहराव 1 से 6 गिनते हैं और सांस बाहर छोड़ते हुए 1 से 8 तक गिनती करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते हुए इस ठहराव को 1 से 7 तक लेकर जाइए। आज अगर करने में मुश्किल हो रहा है, हिम्मत मत हारिए। आज नहीं हुआ तो कल होगा,
या फिर परसों होगा या फिर थोड़ा सा और ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर रोज़ करते रहेंगे तो बिल्कुल होगा। हमारी कोशिश है कि इसी तरीके से हमें यहाँ तक पहुँचने हैं जहाँ पर हम सांस अंदर लेते हुए 1 से 4 तक गिनती गिने, ठहराव करते हुए 1 से 7 तक गिने और सांस बाहर छोड़ते हुए 1 से 8 तक गिनती गिने। This breathing practice is the sleep breath. This breath pattern will help you fall asleep. Most importantly, it can be used to help you fall back to sleep if you wake in the middle of the night. ये जो सांस लेने की प्रक्रिया है, इसको हम स्लीप ब्रेथ के नाम से जानते हैं। इस तरीके से सांस से लेने से या सिर्फ आपको अच्छी नींद आएगी, बल्कि अगर आपकी नींद रात में खुल जाती है, इसके इस्तेमाल से आप वापस अच्छे से सो पाएंगे। If and when you find this breath of in 4, pause 7, out 8 to be smooth and comfortable, you can just continue that pattern. जब आप इस सांस लेने की प्रक्रिया, जिसमें कि सांस अंदर लेते हुए 1 से 4 तक गिनना है, 1 से 7 तक रुकते हुए और 1 से 8 तक सांस छोड़ते हुए चलना है, इस पूरे प्रोसेस में कंफर्टेबल हो जाए जब आपको इसको कंटिन्यू करते रहना है। If this takes a little more effort in the beginning, you can breathe in 4, pause 7, and out 8 for 4 breath cycles. Then complete a few normal breathing cycles. And then when you're comfortable and ready, return to counting in 4, pausing 7, out 8 for 4 more breath cycles. अगर आपको शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होती है, आप 1 से 4 तक सांस अंदर ले सकते हैं, 1 से 7 तक ठहराव कर सकते हैं, 1 से 8 तक सांस बाहर कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया को 4 बार करने के बाद हम थोड़ा नॉर्मल सांसें लेंगे, बिना गिनती किए हुए, जो हम डेली करते हैं। अब जब आप वापस कंफर्टेबल हो गए हैं सांस लेने में, तो रेडी होते हैं 4 बार ये वाली साइकिल फिर से करने के लिए, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, फिर से 1 से 4 तक सांस अंदर लेंगे, 1 से 7 तक ठहराव देंगे और फिर 1 से 8 तक सांस बाहर करेंगे। You're now in a safe, peaceful, relaxed state. Your entire body is relaxed. Let the relaxation consume you. Let it bring you a sense of calm. Let it bring you peace. Let your body and your mind settle deeper into relaxation. आप इस समय बिल्कुल सुरक्षित हैं और शांत हैं। आपका पूरा शरीर बहुत रिलैक्स स्टेट में है, कोई स्ट्रेस या टेंशन बिल्कुल नहीं है। आप इसी रिलैक्स स्टेट में
अपने आप को डुबो दीजिए। ये आपको बहुत ही मन की शांति देगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपने शरीर और अपने दिमाग को इसी रिलैक्स स्टेट में अच्छे से डुबा लीजिए। Soon it will be time to slowly bring your awareness back to your day. Take a brief pause before doing so. Allow yourself a moment to have gratitude for yourself, for making time to attend this session. Gratitude for learning new ways to care for your body and your lungs. Remember that you may return to these practices at any time to improve your breathing, aid your digestion, calm yourself, and even to sleep. You can return to these anytime you feel the need. अब समय है इस रिलैक्स स्टेट से वापस अपनी दुनिया में जाने का, जहाँ पर हम पूरी तरीके से अलर्ट यानी मुस्तैद हैं। यहाँ पर एक पल रुककर अपने आप को धन्यवाद दीजिए कि आपने आज अपने लिए ये टाइम निकाला है और इस सेशन को अटेंड किया है और अपनी बॉडी यानी अपने शरीर और अपने फेफड़ों के लिए नई एक्सरसाइज सीखने को मिली है, जो उसको सीखा है। ये बात बिल्कुल याद रखिएगा कि आप जब चाहें इन क्रियाओं को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन्हीं क्रियाओं से हमारी सांस लेने की प्रक्रिया तो बेहतर होगी ही, साथ ही साथ हमारी पाचन शक्ति बढ़ेगी, हम ज़्यादा शांत हो पाएंगे, हमारा गुस्सा भी कम होगा और हम अच्छे से सो भी पाएंगे। You're now becoming more alert, more energetic, and more aware, while still feeling calm and relaxed. Take in the sounds and smells of the room around you. Feel your tongue in your mouth. Wiggle your fingers and your toes, and stretch your muscles as you become fully alert. And when you're ready, open your eyes. Take in the room around you and prepare to return to your day. अब आप ज़्यादा सावधान हैं, ज़्यादा एनर्जी आ गई है आप में और अपनी सांसों के प्रति आप ज़्यादा सजग हो गए हैं, और वो भी
शांत और रिलैक्स रहते हुए, बिना किसी तरह की एंजाइटी या टेंशन या स्ट्रेस के, धीरे से अपने कमरे की आवाज़ों और सुगंध को महसूस कीजिए। अपने मुंह के अंदर अपनी जीभ को महसूस कीजिए। अपने हाथों और पैरों को हिलाना शुरू कीजिए और कलाइयों टखनों को भी हिलाइए। शरीर के हर कोने से इस एनर्जी को महसूस कीजिए। अपने कंधों को उठाइए, सांस अंदर लेते हुए और सांस बाहर छोड़ते हुए कंधे नीचे कर लीजिए। शरीर के इस हिस्से में एनर्जी को महसूस कीजिए। अपने कमरे के अंदर की सभी चीज़ों को महसूस करते हुए अपनी दिनचर्या में वापस जाने की तैयारी करते हैं अब हम। And as you continue your day, I encourage you to allow your current feelings of calm and relaxation to carry you through with loving kindness. First, for yourself, allowing you to then share that loving kindness with the ones you hold close, and then to the world around you. जैसे ही आप अपनी दिनचर्या वापस शुरू कर रहे हैं, मैं प्रोत्साहित करती हूँ कि आप अपने पास इन्हीं फीलिंग्स जो काइंडनेस से भरी हुई हैं, अपने लिए और अपने आसपास की दुनिया के लिए अपने पास रखिए। धन्यवाद। So I want to thank you for allowing us to share these practices with you today. We hope that everyone finds something that will offer some benefit to your lives. Thank you again to Scleroderma India for inviting us for this offering. It's always a pleasure to work with you. आप सबका इस प्रेजेंटेशन में आज संडे शाम को आने के लिए धन्यवाद है। हम आशा करते हैं कि ये प्रैक्टिसेस आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव बदलाव लाएंगी। स्क्लेरोडर्मा इंडिया का धन्यवाद, जिन्होंने हमें ये मौका दिया आप सबके बीच में फिर से आने का। And now Kathy's going to share some information about the video itself and our contact information as well. Kathy? Hello, I am going to put our resource information in the chat. You can find all of it at our webpage at yogaforscleroderma.com. We also have a Facebook page. We have a YouTube channel. They're all named Yoga for Scleroderma. And you can get to everything through the webpage. You can also reach me or Lori at Kathy at yogaforscleroderma.com and Lori at yogaforscleroderma.com. मैं चैट विंडो में अपनी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन डाल दूंगी। हमारी वेबसाइट का नाम है योगा फॉर स्क्लेरोडर्मा। इसके साथ साथ आप हमसे यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम के थ्रू भी बात कर सकते हैं और हमारे ईमेल आईडीज़ हैं kethi@yogaforscleroderma.com and lori@yogaforscleroderma.com. Kethi, should we open it for Q&A session? Certainly. Hang on, I will. You can either put questions in the chat, and then I will also invite everyone to unmute so that you can mute yourself. ओके, आप लोग अपनी क्वेश्चंस या तो चैट विंडो में डाल सकते हैं। आप चैट विंडो में डाल देंगे कि तो केथी आपको अनम्यूट कर देंगी और उसके बाद आप अपने क्वेश्चन या तो खुद पूछ सकते हैं या वो क्वेश्चन मैं पूछ लूंगी, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। Okay, I think I want to start with the first question.
till the time we get a couple of more questions. My question is for Cheryl. Cheryl told us that all these breathing exercises we can actually, do at various other places. But she talked about 2 places where we cannot do, while taking a shower and while cooking. My first question is there any specific reason why we cannot do while in shower or while cooking? Oh no, you can totally do those in the shower. You can do them anywhere. So shower, cooking, cleaning, whatever you're doing throughout your day. Don't think that you have to schedule out your day around, I know most of the time we get up, we do a yoga practice, but sometimes that's not how it fits into our schedules. So if you do break up some of the breathing exercises, and you may not have the endurance or the capacity to do them all at once anyway. So just spread it out throughout the whole day. And you can it's a momentary pause as you're going about whatever it is that you do during the day. Thank you, Cheryl. So I will just translate it in Hindi for all Hindi patients. मैंने शेरल से ये क्वेश्चन पूछा था कि ये जो एक्सरसाइजेस आज हमने सीखी हैं ब्रीदिंग की, ये एक्सरसाइजेस क्या हम खाना बनाते हुए और नहाते हुए भी कर सकते हैं क्या? तो शेरल ने बताया हम ये एक्सरसाइजेस किसी भी समय कर सकते हैं, खाना बनाते हुए भी, नहाते हुए भी. सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें ध्यान देने वाली है कि ये सभी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हम कहीं भी कर सकते हैं. सारी एक्सरसाइजेस तो हम एक बारी में वैसे भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी कैपेसिटी एक नॉर्मल इंसान से थोड़ी सी कम रहती है. तो कोशिश ये करते हैं कि हम अपने पूरे दिन में सारी एक्सरसाइजेस एक बार करने की बजाय अलग अलग टाइम पे डिवाइड कर लें. इंस्टेड की एक अलग से टाइम निकालें कि मुझे अब शाम को 4 से 5 बजे ये एक्सरसाइज करनी है. इसकी बजाय सुबह जब आप डस्टिंग कर रहे हैं या झाड़ू लगा रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं तो 10 मिनट उस समय कर लीजिए. उसके बाद दोपहर को खाना बनाते हुए कर लीजिए, शाम को रेस्ट करते हुए कर लीजिए. तो इसी तरीके से पूरे दिन में अलग से टाइम ना निकाल कर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं. थैंक यू शेरिल फॉर दैट. You're welcome. Okay, so there is a question. Any exercises for good mobility of fingers? Katie, would you like to answer, or I would like to actually direct them to the other yoga videos you already have on your site? Or you can please go ahead with the answer. Yes, we have quite a few exercises for your hands. And we have a lovely video that is done by Cheryl and Alexis so that you have video about what to do for your own hands, but also video about how to have someone help you so that you can go a little further than you can go on your own to get better mobility. We also had a question about, oh, sorry. Let me translate it in Hindi first. चिन्मय, आपने जो सवाल पूछा था हाथों की उंगलियों के लिए कोई एक्सरसाइज बताने के लिए, तो योगा फॉर स्क्लेरोडर्मा का एक YouTube चैनल है. आप उस YouTube चैनल पे जाइए, वहाँ पे काफी सारे वीडियो हैं जो आपको हाथों की एक्सरसाइज और इनफैक्ट सिर्फ हाथों और उंगलियों की एक्सरसाइजेस नहीं, आपको वहाँ और भी एक्सरसाइजेस मिलेंगी जो एक स्क्लेरोडर्मा पेशेंट कर सकता है. और इसके अलावा कुछ वीडियो ऐसे भी हैं जहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस पेशेंट्स खुद नहीं कर सकते तो उनके साथ उनको हेल्प करके कराई जा सकती हैं. तो प्लीज आप इनके YouTube चैनल पे जाइए. अगर आप लोगों को इनका YouTube चैनल या कोई भी वेबसाइट एड्रेस या किसी भी तरीके में दिक्कत होती है, किसी को भी जो आज इस सेशन में है, आप लोग मुझे बता दीजिएगा.
मैं इन लोगों की पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूंगी. Right, Laurie, I think you can unmute Vikas. We also have a question about any exercises for improving facial skin tightening and texture. Would someone like to demonstrate lion pose? मालती Alright. जी, आपने जो सवाल किया है एक्सरसाइजेस फेस की टाइटनिंग के लिए, तो उसके लिए अभी स्क्रीन पे पूरी टीम में से कोई आपको बताएगा कि किस तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं. Well, I will demonstrate lion pose and then I will pass it to Cheryl. This is a very old yoga pose where you open your eyes as wide as you can, you stick out your tongue and you try and put it on your chin. It is usually done seated with your hands on your knees, and it looks like this. That's a very simple exercise. And Neetu, if you would translate, and then we'll pass it to Cheryl. राइट. सो अभी जो एक्सरसाइज केती ने करके दिखाई हमें, इससे हम अपने मुंह की जो हमारी टाइटनेस है, जो मुंह के अंदर काफी खिंचाव आ जाता है, हम उसको कम कर सकते हैं. इसके लिए आपको ये करना है कि अपनी आंखें बिल्कुल खोल लीजिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे मुझे देख सकते हैं इस समय. आंखें बिल्कुल चौड़ी कर लीजिए और अपनी जीभ को अपनी चिन तक लेके आइए इस तरीके से. ये एक्सरसाइज आप दिन में कुछ समय कर सकते हैं. Over to you, Katie, please. And now, Cheryl, do you have any suggestions for facial mobility? Sure, I like that that pose because it involves the eyes and it involves all the face muscles. So it's hard. They work as a unit, right? Like you smile and your eyes move, or you frown and your eyes move. So any of those, like, think of it like if you have small children and you make silly faces, those are always great to do. Practicing getting your mouth open is probably just the biggest thing you can do. And even if you only have limited mobility, keep practicing it every day. थैंक यू शेरिल. तो शेरिल ने अभी हमें बताया कि ये आंखों और जीभ की एक्सरसाइज के अलावा हम एक चीज और कर सकते हैं. हम जितना चाहें उतना मुस्कुराने की कोशिश कर सकते हैं, या जब हम बच्चों के साथ खेलते हैं तो बहुत अजीब अजीब सी शक्लें बनाते हैं, तो उससे हमारे लिप्स खिंचते हैं. आप दिन में वैसी कोशिश कर सकते हैं जैसे मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाने वाली हूँ. आप हंसने की कोशिश, आप अपने मुस्कुराने की कोशिश कीजिए तो आपके लिप्स बाहर की तरफ आएंगे, या बच्चों के साथ खेलते हुए अजीब अजीब सी शक्लें बनाएंगे तो भी आपकी ये जो जबड़ा है ये खुलेगा, आपके लिप्स जो है खुलेंगे. इससे आप अपनी फेस की जो हमारे मुंह की टाइटनिंग है उसको कम कर सकते हैं. I think we've covered everything. If we have no more questions, I believe this is the end of our session. So once again, thank you everyone for joining us, and thank you Scleroderma India for inviting us. And thank you to our Yoga for Scleroderma US presenters for getting up before dawn in some of your locations to make this presentation possible. तो केथी ने अभी हमसे लॉरी ने अभी हमसे कहा
कि लगता है ये हमने सभी क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है, तो अब हम ये सेशन यहीं पर ख़त्म करेंगे और वो स्क्लेरोडर्मा इंडिया का और उससे ज़्यादा वो अपनी टीम का धन्यवाद करना चाहती हैं, क्योंकि मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ ये पूरी की पूरी टीम यूएस से है और ये सभी लोग सुबह बहुत जल्दी उठकर स्पेशली हमारे लिए ये सेशन कर रहे हैं आज, वो भी संडे सुबह को। तो मेरी तरफ से इनका बहुत धन्यवाद। So thank you all for the wonderful audience we had today and for all the wonderful questions. I hope all these breathing exercises are going to be a big part of each one of our lives from now onwards, so that we can make our quality of life better with this little effort. I want to extend my thanks to the wonderful and supportive group Yoga for Scleroderma, as they always acknowledge our request to teach us yoga asanas and make sure that we get the best of the training from them. It has been a pleasure always to work in close coordination with them. Thank you guys for making this possible for us. I would also like to thank Lata and Rashmi today for helping us out. आप सब लोगों का धन्यवाद है जो आज आप सब लोग यहाँ आए और ये सेशन अटेंड किया, स्पेशली संडे शाम को क्वेश्चन और आंसर सेशन का भरपूर इस्तेमाल किया। मैं आशा करती हूँ कि ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो आज हमने यहाँ सीखी वो हम सब लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा बन जाएंगी, ताकि हम अपनी जिंदगी और बेहतर तरीके से जी पाए। मैं योगा फॉर स्क्लेरोडर्मा ग्रुप का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे लिए समय निकाला। इनफैक्ट जब भी हम इनके पास जाते हैं रिक्वेस्ट लेकर, ये टीम हमें कभी भी मना नहीं करती है और पूरी कोशिश करती है कि हम बहुत अच्छे तरीके से इनकी पूरी टीम से योगा सीखें या फिर मेडिटेशन सीखें। मैं आशा करती हूँ कि आगे भी जल्द ही हम इनके साथ दोबारा मिलेंगे नए योगा एक्सरसाइजेस सीखने के लिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि आप सबको। Thank you everyone from my side, from India's team. Thank you everyone once again. Have a nice evening. And to the Yoga for Scleroderma team, have a wonderful day ahead to all of you. Bye everyone. Bye.